हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है तुम सब अच्छे होंगे। और बच्चों देखो, हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रियल नंबर्स उसे कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे जिसका क्या नाम है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट वीडियो है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 से पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन्हें समझेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो बच्चों देखो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। बच्चों सबसे पहले हमें समझना है कि जो पॉलिनोमियल्स है, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों ये जो पॉली वर्ड है ना, पॉली इसका मतलब होता है मैनी, और ये जो नोमियल्स वर्ड है इसका मतलब होता है टर्म्स। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, पॉलिनोमियल्स का मतलब है मैनी टर्म्स। अब बच्चों ये तो हो गया हमें पॉलिनोमियल्स का मतलब, लेकिन पॉलिनोमियल्स की रियल डेफिनेशन क्या है। तो जो पॉलिनोमियल्स की असली वाली डेफिनेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। 10th के लेवल पे आपको एक तरीका बताता हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप कहोगे कि पॉलिनोमियल में ना 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो होगा एक कांस्टेंट, सबसे पहले क्या होगा, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट से एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो रही होगी, और ये जो वेरिएबल है ना इसकी पावर होगी होल नंबर। ये जो वेरिएबल है ना इसकी पावर होगी होल नंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं देखता हूँ 10x5। मैंने कहा ये बात बताओ, ये जो 10 है ये एक तरह का कांस्टेंट है, सही बात है। ये जो x है ये एक तरह का वेरिएबल है, और ये जो 5 है ये एक तरह का क्या है, होल नंबर। यानी ये एक पॉलिनोमियल तो है। लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ 10x की पावर √2। अब मैंने कहा ये कांस्टेंट है, सही बात है। ये वेरिएबल है, सही बात है, सही बात है। लेकिन ये जो है √2, ये जो √2 है बच्चों, ये होल नंबर थोड़ी है। होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और ऐसे से जाते हैं, ये होते हैं आपके होल नंबर। तो एक बात बताओ, √2 जो है वो होल नंबर नहीं है। √2 इज नॉट अ होल नंबर। अब जैसे ही ये √2 होल नंबर नहीं है, तो जो ये वाली है ये चीज, ये पॉलिनोमियल होगी क्या। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या इतनी बातें समझ आ गई। अभी तक मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, और अगर किसी भी पॉलिनोमियल को देखना है ना तो 3 चीजें देखो, कांस्टेंट, उससे मल्टीप्लाई हो रही होगी वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होगी होल नंबर। कांस्टेंट वो होता है जो कभी नहीं बदलता, जैसे 10 मेरे लिए भी 10 है, तुम्हारे लिए भी 10 है। लेकिन ये जो x है ना ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदल सकती है। भाई मुझे क्या पता क्या वैल्यू है, सही है। और ये जो 5 है ये एक तरह का होल नंबर है, 0 1 2 3 4, और 5 भी तो आएगा। ठीक है ठीक है बच्चों, तो ये हो गई पॉलिनोमियल्स की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ 9th की बातें समझाता हूँ, फिर 10th पे आएंगे। तो मैं कहता हूँ अगर मुझे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखने हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of number of terms, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर पॉलिनोमियल्स में जितने ज्यादा टर्म्स होंगे पॉलिनोमियल बदल जाएगा। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं px। बच्चों कभी भी आप ऐसे देखोगे ना तो p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, p का क्या मतलब होता है, पॉलिनोमियल। और ये ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट के अंदर x, इसका मतलब है पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ x। मतलब जो भी मैं पॉलिनोमियल दिखता हूं ना उसमें वेरिएबल x है, ये मतलब है। तो जैसे मैंने लिखा px इज इक्वल टू 10x की पावर 5, मैंने कहा कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, यानी ये पॉलिनोमियल तो है। अब ये पॉलिनोमियल कौन सा है, तो मैंने कहा इन तीनों को मिला के ना एक टर्म बनता है। इन तीनों को मिला के कितना टर्म बनता है, एक। तो जिसमें एक टर्म होता है ना उसको मोनोमियल कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है ठीक है। अब मैं कहता हूँ देखो एक दूसरे दे दो, तो 10x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 10, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, यानी ये भी पॉलिनोमियल तो है, ये भी पॉलिनोमियल तो है। लेकिन इसमें कितने टर्म्स हैं, तो एक ये रहा टर्म, एक ये रहा टर्म। अच्छा आप बताओगे भैया हमें कैसे पता चलेगा, तो यार ये देखो ना बीच में ये वाला साइन आ गया ना, यानी ये भी टर्म है ये भी टर्म है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2, तो इसको बोलोगे बाइनोमियल। इसको क्या बोलोगे, बाइनोमियल। अच्छा यहाँ देखो, जैसे ये आ गया 10x5 प्लस 5x10 प्लस 5x11। अब ये कितने टर्म्स हैं, तो देखो 1 2 3 टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल्स तो है और कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। तो क्योंकि इसके पास 3 टर्म्स है ना तो इसको बोलोगे ट्राइनोमियल। समझ आया, इसे नोट करो।
तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझा, पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसे समझा। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स में अलग अलग टर्म्स हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है मोनोमियल, दो टर्म्स है बाइनोमियल, तीन टर्म्स है ट्राइनोमियल्स और बहुत सारे टर्म्स हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मैनी टर्म्स। अच्छा, अब मैंने कहा बच्चों एक अगला कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी का है कि डिग्री किसे कहते हैं, तो आओ उसे समझते हैं। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल है उसकी क्या हाईएस्ट पावर। जैसे मैं आपके सामने ना चार क्वेश्चंस लिखता हूं, आप ही बताना। चार बोले थे, एक पांच लिख लो चलो। ठीक है, ये पांच क्वेश्चन है। अब आप ही बताना मुझे कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप बोलोगे भैया देखो इस पहले वाले को आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट तो है, लेकिन आपने कहा था, हमें याद है आपने कहा था कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पे कांस्टेंट तो है, वेरिएबल कहाँ गया, नहीं है ना। तो मैंने कहा बच्चों आपको ये पता है कि किसी भी चीज की जो पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू वन होती है। आज से याद रखना कि किसी भी चीज की जो पावर जीरो होगी ना उसकी वैल्यू क्या होगी वन। तो इस पांच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जरा इस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर जीरो। याद है अभी अभी बताया कि किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है वन। तो बच्चों इस 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा बताओ जरा यहाँ पे x की पावर कितनी है जीरो। तो यानी आप बोलोगे कि जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें डिग्री, इसमें जो डिग्री है वो क्या आ गई जीरो। अब इसमें बताओ, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे फिर से कुछ नहीं तो x की पावर क्या होगी जीरो, और इसे देने की जरूरत ही नहीं है, बस ये वाले में आने चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैंने कहा बताओ जरा x यहाँ पे है और x की पावर कितनी है वन, इसके अलावा x है क्या, नहीं। तो यही तो हुई x की हाईएस्ट पावर, यानी यहाँ पे जो डिग्री हुई वो कितनी हुई वन। यहाँ देखो तो मैंने कहा यहाँ पे x की पावर वन है, यहाँ पे x की पावर टू है, लेकिन हमें x की पावर कौन सी चाहिए, बड़ी वाली तो दो है ना। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई दो। यहाँ देखो यहाँ, तो मैंने कहा यहाँ पे पावर है वन, यहाँ पे पावर है वन, यहाँ पे पावर है टू, यहाँ पे पावर है थ्री, 1 2 3, x की हाईएस्ट पावर कौन सी है 3। तो जो यहाँ पे डिग्री हो गई वो क्या हो गई 3। यहाँ देखो तो मैंने कहा देखो x की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, सबसे बड़ी वाली कौन सी है 4। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में डिग्री कितनी हो गई 4। तो किसी भी क्वेश्चन में डिग्री निकालना है तो x y जो भी चीज वेरिएबल है ना, जो भी चीज वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर ढूंढो और वही आपकी क्या हो गई डिग्री। यहां तक में कोई दिक्कत है, यहां तक नोट करो जल्दी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी मैंने आपको समझाया कि डिग्री कैसे निकालते हो। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना उसकी हाईएस्ट पावर को देखो, वही आपकी डिग्री है। कैसे निकालते हैं अभी करके दिखाया। अब मैंने कहा जैसे जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री बदलती है ना पॉलिनोमियल भी बदल जाता है। तो अब मैं पॉलिनोमियल के जितने भी टाइप्स करूंगा ना सब में मैं डिग्री को देखूंगा, डिग्री को, ठीक है। और कैसे, तो मैं कहता हूं बच्चों जो मुझे पॉलिनोमियल का टाइप्स चाहिए उसमें क्या चाहिए डिग्री। तो मैं कहता हूं सबसे पहले मैं वो वाला पॉलिनोमियल दूंगा जिसकी जो डिग्री होगी ना वो होगी जीरो। कैसे, तो मैंने कहा एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px = k। अब k क्या है भाई, k कोई कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट। अब मैंने कहा बच्चों क्या यहाँ पे तुम्हें कोई x वगैरह दिख रहा है, नहीं। अच्छा तो क्या इस k को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ k × x की पावर जीरो, बताया था ना अभी। और मैंने कहा बताओ जरा इसकी डिग्री कितनी है जीरो। तो मैंने कहा जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होगी ना तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो बच्चों ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, समझ आया, ठीक है।
अब मैंने कहा दूसरा, अब मैं कहता हूँ एक ऐसा पॉलिनोमियल दूंगा जिसकी जो डिग्री है वो होगी 1। आप बोलोगे ऐसा कैसे? देखो भाई, मैंने कहा अगर मैंने ये दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मैंने कहा जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी कैसे हैं? कांस्टेंट, और x की पावर कितनी है? 1। तो बताओ जरा यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है ना, इसका नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम होगा इसका? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे चलो। अब मैंने कहा कि अब मैं जो पॉलिनोमियल दूंगा उसकी डिग्री कितनी होगी? 2। कितनी डिग्री होगी? 2। अब बोलोगे भैया ऐसे कैसे? देखो कैसे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी तीनों कैसे होंगे? कांस्टेंट। ठीक है, ए बी सी तीनों कैसे होंगे? कांस्टेंट। और बच्चों देखो एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, जब भी जहाँ पे भी आप डिग्री देखते हो ना, जहाँ पे भी आप डिग्री देखते हो तो जिसकी डिग्री देखते हो उससे पहले जो कांस्टेंट है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ना मुझे एक बात और लिखनी चाहिए कि ए यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। सेम ऐसे मैंने कहा यहाँ पे मैं ये वाली डिग्री देखूंगा, है ना, तो इसके पीछे क्या है? ए, तो यहाँ पे भी ए जीरो नहीं हो सकता। और मैंने कहा यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। तो जब डिग्री 2 होती है ना तो मैं उसे लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बच्चों इसी पे तुम्हारा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। अच्छा, अब मैं कहता हूँ अब डिग्री है 3। अब डिग्री कितनी है? 3। तो जब डिग्री 3 है ना तो ऐसे लिखोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी ये चारों कैसे होंगे? कांस्टेंट। और ये बताओ एक्स क्यूब से पहले क्या है? ए, तो जो ए है वो जीरो नहीं होगा। अब मैंने कहा इसमें डिग्री कितनी है? 3। भाई हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, तो इसको मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक लास्ट देख दो, जब आपकी डिग्री होगी 4, जब आपकी डिग्री कितनी होगी? 4। तो बच्चों जब डिग्री होगी ना 4 तो ऐसे लिखोगे ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ये सब कैसे होंगे? कांस्टेंट। और बताओ जरा डिग्री कितनी है? 4। और मैंने कहा जो डिग्री से पीछे हो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ए कभी जीरो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्योंकि इसकी डिग्री 4 है ना तो इसका नाम होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या नाम होगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों देखो जब भी मैं पॉलिनोमियल का डिवीजन करता हूं ना तो हमेशा मैं डिग्री को देखता हूं। किसको देखता हूं? डिग्री को। मैंने कहा किसी पॉलिनोमियल में जब डिग्री 0 होगी तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, किसी पॉलिनोमियल में जब डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और इसी पे चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ते हो। आगे आओ, जब किसी की डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगा, जब किसी की डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगा, जब किसी की डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, इसे नोट करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों देखो क्या है कि ना अब मुझे पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या है? बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है वो बुक में पढ़ोगे, समझ नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ। देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की तुम्हारी एक्स की नहीं, मैथ्स के एक्स की वो वैल्यू जो कि पी एक्स को जीरो कर दे, पी एक्स को क्या कर दे? जीरो। वही होती है एक्स की वो वैल्यू जो कि पी एक्स को जीरो कर दे, वही वैल्यू होती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो कैसे, मैंने कहा मान लो पी एक्स है तुम्हारे पास 2x प्लस 5, पी एक्स है क्या? 2x प्लस 5। अब मैंने कहा मुझे ना x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने? 0। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 5। अब मैंने कहा ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस, तो ये हो गया -5, ये हो गया 2x। अब मैंने कहा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, ये इधर आके डिवाइड, तो -5/2 किसके बराबर है? x के। क्या बात सही है? अब मैंने कहा x की ये जो वैल्यू आई है ना इसको यहाँ रख के देखो, तो मैंने कहा पी एक्स कितना था? 2x प्लस 5। और मैंने कहा x की वैल्यू मैं क्या रखना चाहता हूँ? -5/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख दूँ? -5/2। तो यहाँ पे x था, यहाँ पे भी क्या रख दिया? -5/2 रख दिया। अब मैंने कहा इस 2 से ये 2 कट गया,
और -5 + 5, ये क्या आ गया 0। तो बच्चों मैंने कहा जब मैंने x की वैल्यू रखी -5/2 तो आंसर क्या आ गया 0। तो मैंने कहा x की वो वैल्यू जिसने px को 0 कर दिया वही वैल्यू क्या हो गई 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने कहा x की वैल्यू है -5/2। ये -5/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसने इसको किसके बराबर कर दिया 0 के। तो मैंने कहा ये जो x की वैल्यू -5/2 है ना, ये असल में 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये असल में क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, ये 0 तो है कौन से पॉलिनोमियल का, तो बताओ ना इसने किसको 0 किया, इसको ना। तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है 2x + 5 का। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2x + 5 एक पॉलिनोमियल है, सही बात है, इसका 0 क्या है, तो आप बोलोगे अच्छा इसका 0 पूछ रहे हो, ये है इसका 0 -5/2। कैसे किया वापस सुनो। मैंने कहा x की वो वैल्यू जिसने px को किसके बराबर कर दिया 0। x की वो वैल्यू जिसने px को 0 बना दिया, तो x की वो वैल्यू जिसने px को 0 बना दिया, उसी वैल्यू को मैंने क्या बोला 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक समझ गए, इसे नोट करो। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना वो ये है कि ना जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं या पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो मैंने आपको समझा तो दिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको ये भी समझा दिया जीरो का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल में जीरो को निकालते कैसे, सब तो समझा दिया। लेकिन एक चीज अभी रह रही है और वो चीज ये है कि बच्चों ये चीजें हमने मैथमेटिकली तो समझ ली, लेकिन इनका ग्राफ जो आप बनाते हो उस पर कुछ मतलब है क्या। तो ग्राफ की जो बातें होती है ना उसमें ज्योमेट्री आ जाती है। तो मैं कहता हूँ जितने भी पॉलिनोमियल के हमने जीरोस देखे हैं ना उनका ग्राफ पे कोई मीनिंग है क्या। वैसे ही जितने भी पॉलिनोमियल्स के हमने जीरो देखे हैं उनका कुछ जियोमेट्रिक मीनिंग है क्या, ये समझेंगे। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं उससे समझाऊंगा। तो मैं लिखता हूं px = 2x + 5, ऐसे लिख दिया मैंने। या फिर ऐसा करो इसको लिख दो 2x + 6, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा बच्चों मेरे को क्या करना है, मेरे को इससे ना जीरोस निकालने हैं। इससे क्या निकालने हैं, जीरोस। तो बच्चों देखो जब भी मेरे को जीरोस निकालने हैं ना तो सबसे पहला स्टेप 1, जब भी मुझे ग्राफ बनाना है px जो है ना px उसको मान लो y, px को क्या मान दिया y। तो जहां जहां px है वहां y लिख दो। अब क्या हो गया y = 2x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे बनाओ ऐसी एक टेबल, ठीक है, ऐसी बनाओ ऐसी। मेरी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है तुम्हें पता ही है, लेकिन तुम लोग अच्छी बना दिया। अब मैंने कहा अब तुम्हें क्या करना है कि ना एक बार केस वन में एक बार ना तुम x को 0 रख दो, एक बार x को क्या रख दो 0। तो बच्चों मैंने कहा y था 2x + 6, ठीक है, और x हो गया 0, तो ये वाली टर्म क्या हो गई 0। तो यहाँ से बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बच्चों मैंने कहा जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो मैंने कहा ये हो गया पहला केस। अच्छा अब मैं कहता हूँ दूसरा केस ले लो, दूसरा केस। उस केस में ये बताओ पहले केस में आपने x को 0 माना है ना, तो इसमें y को 0 मान लो। किसको 0 मान लो, y को। तो मैंने कहा क्वेश्चन था y = 2x + 6, ये हो गया 0, तो ये हो गया 2x + 6। अच्छा अब ये 6 इधर प्लस में इधर आके माइनस, तो मैंने कहा -6 = 2 × x, ऐसे हो गया। अब मैंने कहा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ से बताओ जो x है वो कितना आ गया -3। तो बच्चों मैंने कहा जब मैंने y को 0 माना तो x कितना आ गया -3। कोई डाउट नहीं, ये वाला पॉइंट हो गया b, ठीक है। अब मैंने कहा चलो अब एक ग्राफ बनाओ, एक ग्राफ। तो मैंने कहा ग्राफ में मुझे ना y में कहाँ तक चाहिए, 6 तक चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये हो गया x, ये हो गया y, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और x में कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, -1 -2 -3, ठीक है। और बना देना, ठीक है। तो मैंने कहा x डैश y डैश और ये वाला पॉइंट 0, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चों देखो पहला वाला पॉइंट क्या है, पहला वाला, तो मैंने कहा जब x 0 था तो y कितना था 6। तो मैंने कहा x 0 कहाँ होता है, अच्छा x देखो बच्चों हमेशा बताता हूँ जो चीज 0 है ना उसको लेना ही नहीं है, छोड़ो। y कितना है 6, y 6 का है, ये रहा। तो ये एक पॉइंट हो गया।
इसका नाम है पॉइंट नंबर ए, हमने ए नाम दे दिया। अब मैंने कहा दूसरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट, मैंने कहा y0 है ना, छोड़ दो, x कितना है -3, तो -1 -2 -3, यानी ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर बी। मैंने कहा दो ही तो पॉइंट है, अब दोनों को मिला दो, तो भाई मिला दो दोनों पॉइंट्स को, मिला दिया हमने दोनों पॉइंट को। अब मैंने कहा जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो मेरे पास एक लाइन बनी। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छा भैया एक बात तो बताओ ये लाइन है किस चीज की? तो मैंने कहा जो लाइन होती है ना वो हमेशा इक्वेशन की बनती है। किसकी बनती है? इक्वेशन की। तो किस इक्वेशन की लाइन है? इस वाली। तो मैंने कहा ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, लाइन ऑफ किसकी लाइन है? 2x + 6 की, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चों एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो। मैंने कहा एक बात बताओ, इसमें हमने जीरोस क्या है, इसका जीरो क्या है, इसका जीरो क्या है? तो मैंने कहा बच्चों जीरो x की वैल्यू होती है। जीरो किसकी वैल्यू होती है? x की। याद करो, जीरो x की वो वैल्यू होती है जो कि px को जीरो कर देती है। तो यानी जीरो हमेशा x की वैल्यू होती है। किसकी? x की। मैथ्स वाले x की, किसी और को याद मत करना। तो जीरो किसकी वैल्यू होती है? x की। तो x की वैल्यू है कितनी? -3। तो मैंने कहा x की वैल्यू ये यहाँ पे है -3। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो x में ये -3 है, y में 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x में 0, y में 6। अब मैंने कहा एक बात बताओ, इस लाइन ने x एक्सिस को काटा कहाँ पे? तो आप बोलोगे भैया इस लाइन ने x एक्सिस को काटा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस लाइन ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा ना, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है ना वो होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वापस सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल से हमने पॉइंट्स निकाल दिए, उन पॉइंट से हमने ग्राफ बनाया। अब ये जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ x को कहीं ना कहीं तो काटेगा। तो मैंने कहा इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x को जिस पॉइंट पे काटता है ना, उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट। तो मैंने कहा कि ये जो लाइन है, इससे बनने वाली जो लाइन है, इस लाइन ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना वही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वापस सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है ना वो असल में उस पॉलिनोमियल से बनने वाली जो लाइन है, जो कि जहां पे x एक्सिस को काटेगी, उस x एक्सिस का जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, x कोऑर्डिनेट वही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है ना, वो उस पॉलिनोमियल से बनने वाली लाइन जहां पे भी x एक्सिस को काटेगी, तो वो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को काटेगी, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना वही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज से आपको क्या याद रखना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर px कट x एक्सिस। वापस सुनना, मैंने कहा किसी भी पॉलिनोमियल में जीरो का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी जैसे इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना था? -3। तो मैंने कहा इस पॉलिनोमियल का जीरो है -3। इसका पता है क्या मतलब है? कि इस पॉलिनोमियल से जो बनने वाली लाइन है वो जब भी x एक्सिस को काटेगी ना, तो वो x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे काटेगी, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा -3 ही होगा। फिक्स बात है। तो मैंने कहा द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज when we make a line from a polynomial and that line cuts x axis, then the zero of the polynomial is the x coordinate of that point where the line of px cuts the x axis। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो होता है जहां पे जो px की लाइन है वो x एक्सिस को काटती है, ठीक है। इसे नोट करो बच्चों। देखो अभी जो हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझा, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझा। अब ना उस ज्योमेट्रिक मीनिंग का फाइनल कंक्लूजन क्या है, आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि कभी भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आए ना, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का के कितने मीनिंग है? एक तो मैथमेटिकल मीनिंग है, एक आपका मैथमेटिकल मीनिंग है। वो मैथमेटिकल मीनिंग क्या कहता है? वो ये कहता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जहां पे जो px है वो कितना हो जाए? 0, ठीक है। दूसरा मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। दूसरा क्या है आपका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ पे क्या मतलब है? तो
तो मैंने कहा ये मतलब है कि ना सबसे पहले उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ, उस पॉलिनोमियल का क्या बनाओ, ग्राफ। और जब आपने उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दिया ना तो उससे बनेगी लाइन, और वो लाइन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो काटेगी। वो लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटेगी, किसी पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि पॉलिनोमियल से बनने वाली लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी। अच्छा, तो वो जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है उसके भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने कहा जो पॉलिनोमियल से बनने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे काटेगी ना, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वही एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जीरो। उसी एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, जीरो। तो इनका मैथमेटिकल मीनिंग ये है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, ठीक है। तो बच्चों फाइनल अपने को याद क्या रखना है, अपने को ये याद रखना है सीधा सीधा इसका यही तो मतलब है। जैसे मैंने आपसे कहा इस वादी में मैंने कहा इस लाइन ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काटा, तो इसके दो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो जो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने कहा इस लाइन ने एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी बार काटा, एक बार, तो जीरो भी कितने हैं, एक। अच्छा, अब मुझे बताओ इस लाइन ने इस ग्राफ ने एक्स को कितनी बार काटा, तो एक, दो, तीन, तो तीन बार काटा। तो मैंने कहा यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, एक यहाँ पे भी पॉइंट होगा, एक यहाँ पे भी पॉइंट होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक्स। तो मैंने कहा इसने अगर एक्स एक्सिस को तीन बार काटा तो इसके अंदर तीन जीरोज आ गए। इसके अंदर कितने जीरो आ गए, तीन। सेम ऐसा मैंने कहा इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, तो आपने कहा एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा उसमें उतने ही तो जीरो हो गए, तो इसके अंदर दो जीरोज हो गए, समझे। तो बच्चों कंक्लूजन यही तो है कि जो ग्राफ है, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज होंगे। क्या ये बात क्लियर है? सेम ऐसा आपको ये याद रखना है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक बार काटा है तो एक जीरो, इसने एक दो तीन बार काटा है तीन जीरो, इसने दो बार काटा है दो जीरो। अच्छा किसको, मैंने कहा देखो इसने एक्स वाई एक्सिस को भी तो काटा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स से मतलब है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स से मतलब है, मैथ्स वाली, ठीक है। तो इसे नोट करो। तो आगे चलेंगे और आगे अपने को क्या समझना है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो के दो मतलब है, एक है मैथमेटिकल मीनिंग जिससे हम क्वेश्चंस को करते हैं, और एक है ज्योमेट्रिक मीनिंग जो कि हमें पता होना चाहिए था, जो कि बेस है इस चैप्टर का। अच्छा, अब मैंने कहा अच्छा अगर मुझे जीरोस का कुछ ज्योमेट्रिक मीनिंग पता चल गया तो मैंने कहा पॉलिनोमियल्स हैं कितने टाइप के, तो मैंने कहा देखो भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा करता हूं ना, मैं तीन केस देता हूं। पहले केस में मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को देता हूं और देखता हूं उसका ग्राफ कैसे होगा और उसमें कितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करता है, और उससे मैं पता लगा दूंगा इसमें जीरोस कितने होंगे। फिर मैं कहता हूं दूसरे केस में मैं लीनियर पॉलिनोमियल को देता हूं। मैंने कहा कि मैं इसका ग्राफ बना के देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, और जितनी बार एक्स एक्सिस को ये टच करेगा उतने ही तो जीरोस होंगे। फिर मैं कहता हूं तीसरे केस में मैं लीनियर के बाद चला गया क्वाड्रेटिक पे, अब मैं क्वाड्रेटिक को दूंगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के देखूंगा, और जैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के देखूंगा ना, मैं एक बात समझ लूंगा कि ना मुझे ये पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं। और फिर जब मैं ये तीनों केसेस देख लूंगा ना तो मैं एक फाइनल कंक्लूजन लिखूंगा कि इतनी देर से जो मैं पढ़ रहा था इसका मतलब क्या है, समझे। चलो आओ। तो मैंने कहा बच्चों जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, आप ही बताओ जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, तो यार डिग्री उसकी जीरो होती है, बताया हुआ है, ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद है। तो मैंने कहा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है, कैसा, सीधा। अब मैंने कहा ये जो लाइन है ये ना इसका ग्राफ है, मान लो ये इसका ग्राफ है। अच्छा ये ग्राफ बना कैसे होगा, तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि भैया कैसे बना दिया आपने, तो मैंने कहा देखो यार, मैंने कहा px = k, ठीक है। अब मैंने कहा k तो कोई कांस्टेंट है ना, k तो कोई क्या है, कांस्टेंट। तो मानो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू दे दी 2, कितनी दे दी 2, और मैंने कहा जब ग्राफ बनाते हो तो इसको क्या मान देते हो y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा, तो मैंने कहा मान लो y की वैल्यू ये होगी 1, ये कितनी हो गई 2, तो मैंने कहा 2 का ऐसे तो ग्राफ बनेगा। अब मैंने कहा ये बताओ ये वाली जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो एक भी बार कट नहीं किया, तो आप सीधा सीधा ये नहीं बोलोगे कि दिस लाइन
दिस लाइन डज नॉट कट एक्स एक्सिस इवन वंस, एक भी बार नहीं काटा। तो मैंने कहा अगर इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काटा तो इसमें जीरोस भी तो कुछ नहीं होंगे। मैंने कहा जीरोस वो होते हैं कोई भी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने जीरोस आएंगे। तो मैंने कहा ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा तो जीरोस ही नहीं होंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे नो जीरोस। तो मैंने कहा कभी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने तो होंगे ही नहीं, तो यानी 0 0 हो गए देखो 0 0 हो गए, सही है। अब इस पे आओ, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें ऐसा ग्राफ था, ऐसा याद करो, था ना वो क्वेश्चन, था कि नहीं, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन था शायद 2x + 6। तो मैंने कहा अगर यही वाला मैंने केस लिया होता तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सही बात है। तो मैंने कहा उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता। अब मैंने कहा ये जो लाइन है इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा, एक बार। तो सीधा सीधा दिस लाइन कट x एक्सिस वंस, क्योंकि एक बार काटा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं, 1। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं, 1। अब बच्चों साथ साथ डिग्री भी तो देख देते हैं। तो मैंने कहा जब डिग्री 0 थी तो यहाँ पे जीरोस भी कितने आ गए, 0। जीरोस भी कितने आ गए, 0। जब डिग्री 1 थी यहाँ पे डिग्री कितनी थी, 1। तो बताओ जरा जीरोस भी कितने आ गए, 1। देखो ना लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 0 थी और यहाँ पे जीरोस की वैल्यू भी कितनी है, 1। फटाफट इसे नोट करो। हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब जो मैं केस लूंगा ना वो केस होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो बच्चों देखो इसके ना मैं 3 सेपरेट केस लूंगा, A B C, ठीक है। पहले में जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूंगा वो होगा x² + 2। दूसरे में जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूंगा वो होगा x²। और तीसरे में जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूंगा वो होगा x² - 2। इसका जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y। सीधा ये बताओ x² से कितना ज्यादा, 2, तो 1 2। इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है 2 पे, ठीक है। अब मैंने कहा ये सीधा x² पे है, तो सीधा x² पे है ना, तो यानी 0 से जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा, मैंने कहा x² - 2, तो मैंने कहा +1 + 2 -1 -2, यानी ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। समझ आया। तो मैंने कहा ये 3 ग्राफ हो गए, ये y एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, x। ये y एक्सिस है और ये कौन सी है, x। ये y है और ये कौन सी है, x। अब मुझे बच्चों इस पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में ये बताओ कि ये जो है ये यहाँ पे डिग्री कितनी थी, डिग्री कितनी थी, 2। मैं देखो ना डिग्री कितनी है, 2। मैंने कहा डिग्री तो 2 है, लेकिन बताओ जरा यहाँ पे जीरोस कितने हैं। तो आपने कहा भैया देखो आपने बताया था कि जीरोस ना तब देख सकते हैं जब जो भी लाइन है वो x को काटे, लेकिन इस वाले ग्राफ ने x को तो काटा ही नहीं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं, 0। पहला वाला ऑब्जर्वेशन। दूसरे में मैंने कहा इसमें बताओ डिग्री कितनी है, तो आपने कहा देखो यार डिग्री तो इसमें भी 2 है ना, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आपने कहा देखो भैया आपने तो ये बताया था कि कोई भी जो ग्राफ है वो x को काटना चाहिए, लेकिन इसने x को काटा थोड़ी, ये तो x को टच करके निकल गया। तो मेरे भाई मैथ्स में काटना टच करना एक ही बात है ना। तो मैंने कहा इसने x को एक ही बार तो टच किया ना, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए, 1। अब यहाँ आओ इसको देखो, तो मैंने कहा ये भी क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2। अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो मैंने कहा बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो मैंने कहा देखो एक तो यहाँ पे है और एक कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैंने कहा इसने x एक्सिस को दो जगह काटा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो जितनी बार x एक्सिस को काटता है उतनी तो जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूजिंग नहीं लगी कि आपने कहा कि भैया ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है
तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं है, इसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस एक है, इसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे जो आपकी एनसीईआरटी है ना वो ये कहना चाहती है, ये 3 आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, इंट्रोडक्शन में देखना आपकी एनसीईआरटी इन 3 केसेस से ये समझाना चाहती है कि ना आपने बहुत जगह ये पढ़ा होगा, बहुत टीचरों ने भी ये पढ़ाया होगा कि देखो जितनी डिग्री होती है ना उतने जीरोस होते हैं। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा ये बात कि जितनी डिग्री होती है उतने क्या होते हैं, जीरो। कहीं ना कहीं स्कूल में या कहीं ट्यूशन में कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि जितनी डिग्री होती है उतनी क्या होते हैं, जीरो। ये बात गलत है। असल में बात ये होनी चाहिए कि जितनी डिग्री है ना मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे डिग्री तो 2 है लेकिन यहाँ पे जीरो एक भी नहीं है, यहाँ पे डिग्री तो 2 है लेकिन यहाँ पे जीरो एक है, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे जीरोस भी कितने हैं, 2। तो मैं कहता हूँ अगर मेरे पास डिग्री 2 है ना तो जीरोस मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और मिनिमम कितने होंगे, जीरोस। तो यहीं से मैं कंक्लूजन देता हूं। कंक्लूजन ये है बच्चों कि अगर डिग्री n है, अगर डिग्री n है तो जो जीरोस होंगे ना मैक्सिमम जीरोस n हो सकते हैं और मिनिमम जीरोस 0 हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस भी 2 हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जीरोस कुछ भी नहीं, 0 हो सकते हैं। समझे, इसे नोट करो। तो देखो जो अभी मैंने आपको बताया उसका कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन ये है बच्चों कि मैंने कहा अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, n ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है n, तो इसमें जीरोस कितने हो सकते हैं। तो मैंने कहा ना जीरोस, अगर मैं मिनिमम जीरोस की बात करूं, मिनिमम जीरोस, मैंने कहा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसमें मिनिमम कम से कम कितने जीरोस हो सकते हैं, तो आंसर है 0। हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें कम से कम एक भी जीरो नहीं होगा, 0। लेकिन मैंने कहा मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस। तो मैंने कहा मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं जितनी डिग्री है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल मैंने जैसे आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रख दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी समझाया था पीछे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रख दिया और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अब मैंने कहा इसमें ये बताओ ना डिग्री कितनी है, तो आपने कहा x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री तो 2 है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ बताओ जीरोस कितने हैं, तो आप बोलोगे भैया जी ये बताओ कि जीरो आप पूछ कौन से रहे हो। मैंने कहा बताओ कम से कम कितने जीरो होंगे, तो आप बोलोगे भैया देखो कम से कम अगर आप जीरोस की बात करोगे ना तो एक भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 0। मैंने कहा अच्छा भैया ये बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, तो आप बोलोगे अच्छा आप मैक्सिमम जीरोस पूछना चाहते हो, तो आप बोलोगे भैया देखो मैक्सिमम जीरोस उतने ही होते हैं जितनी डिग्री होती है। हमने अभी पीछे प्रूफ किया है क्वाड्रेटिक के 3 केस बना के, तो मैंने कहा मैक्सिमम जीरोस उतने ही होंगे जितनी डिग्री होगी। डिग्री कितनी है, 2, तो मैक्सिमम जीरोस भी 2। वैसे ही अगर डिग्री n है तो मैक्सिमम जीरोस भी n हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जीरोस हो सकते हैं। इसे नोट करो। ठीक है, अब बच्चों देखना हमने एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो कवर कर दिया, सब कुछ समझ लिया। पॉलिनोमियल का बेसिक मीनिंग समझा, पॉलिनोमियल के जीरोस समझे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझा, फिर हमने डिग्री समझा, फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जहां पे डिग्री 0 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके बारे में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में चैप्टर नंबर 3 में आएगा। फिर डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में चैप्टर 4 में आएगा। डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमने कहा कि ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, तो मैंने कहा x की वो वैल्यू जहां px की वैल्यू 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जहां पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो होता है मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दैट 0। सही है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब मेरे को किसी भी क्वेश्चन का ना 0 निकालना तो आ गया, लेकिन मैंने कहा ये तो मैथमेटिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिक ग्राफिकल मीनिंग क्या है, तो ग्राफिकल मीनिंग का मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल के 0 का ये मतलब है कि उस पॉलिनोमियल से बनने वाली लाइन x एक्सिस को जहां काटेगी ना, तो x एक्सिस को वो जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वो होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सीधा सीधा अपने को याद करना है कि किसी भी पॉलिनोमियल से बनने वाली लाइन जो x एक्सिस को जितनी बार काटेगी उतने जीरोस होंगे। तो मैंने कहा अगर
किसी पॉलिनोमियल से बनने वाली लाइन एक्स एक्सिस को 3 बार काटती है तो उसके पॉलिनोमियल्स भी कितने होंगे 3। 10 बार काटती है एक्स एक्सिस को तो उसके पॉलिनोमियल्स भी कितने जीरोस भी कितने होंगे 10। समझे। फिर हमने कहा कि ये सब तो समझ लिया, फिर हमने कहा फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो उसके लिए मैंने 3 केस बनाए। सबसे पहले मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया और मैंने समझा कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करता। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री भी 0 है, डिग्री तो उसका 0 ही है और उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 0 आ गए। फिर मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है और नंबर ऑफ जीरोस भी 1 आए। लेकिन मैंने कहा जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आया ना तो मैंने 3 केस बनाए। पहला केस x² + 2, दूसरा केस x², तीसरा केस x² - 2। तीनों का अलग ग्राफ था। मैंने आपको बोला कि जो x² + 2 है ना उसकी डिग्री भी 2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक है। लेकिन उसने x एक्सिस को एक भी बार नहीं काटा। अगर उसने x एक्सिस को एक भी बार नहीं काटा तो उसके 0 0 हो गए ना, कोई 0 ही नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा जब मैंने px = x² का ग्राफ देखा तो मैंने कहा x² यानी डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री 2 है तो सही है, लेकिन उसने x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया तो डिग्री तो 2 है लेकिन जीरोस कितने हैं 1। आगे गया तो मैंने कहा x² - 2 का ग्राफ देखा तो मैंने कहा x² यानी डिग्री कितनी है 2। लेकिन इसका जो ग्राफ था ना इसने x एक्सिस को 2 बार टच किया था तो इस केस में डिग्री भी 2 थी और जीरोस भी 2 थे। तो फाइनल कंक्लूजन ये था कि जितनी डिग्री होगी ना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। मतलब एक भी 0 नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितने हो सकता है, जितनी डिग्री है उतने। अब मैंने कहा जब मैंने इतना सब समझ लिया तो मैंने कहा अब इस नॉलेज को क्यों ना मैं क्वेश्चंस पे अप्लाई करूं। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसमें ना आपको 5-6 ग्राफ दिए हुए हैं और हर एक ग्राफ में ना आपको ये बोला है कि ग्राफ देख के ना बताओ जरा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो जरा इस फर्स्ट वाले को देखो, जीरोस उतने ही होते हैं जितनी बार ग्राफ एक्स को काटता है। तो मैंने कहा जब मैंने इस ग्राफ को देखा ना तो इसने एक्स को यहाँ पे काटा और कहीं काटा। आपने कहा यहाँ भाई ये x थोड़ी है, ये तो y है ना, ये तो y कोऑर्डिनेट है और ये कैसा कोऑर्डिनेट है x। ठीक है, तो मैंने कहा इसने x को कितनी बार काटा, एक बार। तो अगर इसने x को एक बार काटा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 1। हो गया क्वेश्चन खत्म। इसमें बताओ तो इसने x को देखो एक बार यहाँ पे काटा एक बार यहाँ पे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। क्लियर है। देखो तो देखो एग्जांपल नंबर 1 के हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। अब करेंगे थर्ड और फोर्थ, फिर बचा है फिफ्थ और सिक्स्थ। एग्जांपल नंबर 1 में 6 पार्ट है, पहला दूसरा कर दिया, तीसरा चौथा आपके सामने। तो बताओ जरा इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट यानी कितनी बार टच किया है, सीधा सीधा। तो देखो ना 1 2 3, देखो देख रहे हो मार्कर कितना अच्छा है तो ब्लैक मार्कर, चल वाइट रहा है ना, तो ऐसा भी होता है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो कितनी बार 3 बार। यानी इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। इस पे आओ तो इसने कहा देखो यार इसको ध्यान से देखोगे तो इसने यहाँ पे तो x को कट किया है लेकिन यहाँ पे y को कट किया है। क्या मुझे y से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, y की तो कोई इज्जत ही नहीं है, सिर्फ किसकी इज्जत है x की। तो इस लाइन ने x एक्सिस को एक बार कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1। ठीक है, फटाफट नोट करो। देखो एग्जांपल नंबर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 कर दिया, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 देखो, पार्ट 5 ये है, पार्ट 6 ये है। फिर एग्जांपल नंबर 1 खत्म, एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन खत्म। क्या बात है, खुशी खुशी है ना। तो फिफ्थ पार्ट देखो, अब मैंने कहा इस ग्राफ को देखो, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। अच्छा आप बोलोगे भैया देखो ना इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। भाई कट तो तब बोलोगे ना जब पार चला गया। तो मेरे भाई मैथ्स में कट का मतलब है कि कॉमन पॉइंट है कुछ, हाँ जी यहाँ है ना। तो मैंने कहा इसने एक बार टच तो किया होगा, अरे मेरे भाई ये ऐसे टच करके निकल गया। तो मैंने कहा कितनी बार, जरा एक बार। तो मैंने कहा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए
नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, एक। क्या बोला मैंने कहा इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक बार टच किया इस पॉइंट पे, तो मैंने कहा नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए, एक। या तो टच कर दे या तो कट कर दे, तो एक बार टच या एक बार कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस भी एक। यहाँ देखो इस ग्राफ को जब मैंने देखा तो एक बार इसने यहाँ पे कट किया है, फिर ये घूम के आया, फिर इसने यहाँ पे कट किया है, फिर ये घूम के गया, इसने यहाँ पे कट किया है, फिर ये घूम के गया, इसने यहाँ पे कट किया है। तो 1 2 3 और 4, क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट किया है तो जीरोस भी कितने होंगे, 4। तो इस वाले केस में जो नंबर ऑफ जीरोस है ना आपके, वो कितने हो गए, 4। बात समझ भाई, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे आपका 2.1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना अच्छे से, ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी बुक देखना, क्या एनसीईआरटी में जैसा दिखा हुआ है वैसा ही समझाया गया है क्या। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ दम है इस वीडियो में, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाना, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़े और नए बच्चे आते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अच्छा करते रहेंगे कभी ना कभी कोई ना कोई तो देखेगा, कोई नहीं भी देखेगा तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से देखना और इसको अच्छे से रिवाइज करो। आपका एक ही काम है, इस वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद एनसीईआरटी लेके बैठो, एक बार एनसीईआरटी रीड करो मैथ्स की। अच्छा आपको पता है बहुत टीचर्स कहते हैं मैथ्स में रीड करना होता है, पता है क्या रीड करना होता है, किसी भी एक्सरसाइज से पहले ना बुक कुछ दिखती है। क्यों दिखती है भाई, किताब पागल थोड़ी है, किताब चाहती है कि आपको नॉलेज में दे और आपकी नॉलेज आपकी किताब में है, लेकिन टीचर्स उसको समझाते नहीं है। वो सीधा चलो भाई चैप्टर नंबर 2 है, चलो भाई पहला क्वेश्चन ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा। तो मेरे दोस्त अगर वैसे ही पढ़ना चाहते हो तो आप गलत जगह पे हो, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और आपको ये समझना है कि चीज़ें हो कैसे रही है, ठीक है। अब ये जो कुछ ऐसा, इसमें से जो पूरी वीडियो है ना उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने तुम्हारी बुक से बाहर का बताया है, ठीक है। तो इतना अगर तुम्हारी बुक में है तो, और तुम्हारी बुक तुम्हारे सिलेबस में है, तो यानी ये सब भी तो तुम्हारे सिलेबस में है। क्या पता इनसे कुछ एमसीक्यू का ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो सीधा एग्जाम्पल, सीधा फॉर्मूले से ना हो। फिर अच्छा नहीं भी बनता तो आना तो चाहिए ना, क्या सिर्फ हम पास होने के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम अच्छी नॉलेज है। इस नॉलेज के बाद आप देखो ना, हमने जितना भी सीखा है तो क्या हमें इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगा क्या, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। सेम ऐसा ही एक्सरसाइज 2.1 है जिसको 5 मिनट में करवा दूंगा मैं, ठीक है, और वो आप ही कर दोगे। पता है क्या, अगर आपने ये इंट्रोडक्शन अच्छे से देखी है ना तो आप इसको अच्छे से देखना और एक्सरसाइज 2.1 पे जाना। आप देखना कि आपसे हर एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैथ्स हमें समझ आ रही है कब पता चलता है, तब चलता है कि जब मैंने इंट्रोडक्शन देख लिया उसके बाद क्या मेरे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हाँ तो यानी सही जगह पढ़ रहे हो, और अगर नहीं तो या तो तुम्हारे टीचर में दिक्कत है या तो तुम में दिक्कत है, तुम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो देखो गलतियां आइडेंटिफाई करो और सीखना शुरू करो, रटना बंद करो, सीखना शुरू करो, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए टेक केयर।